1, 2, 3, come on! Welcome to Educative. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एजुकेटिव। और आज हम पढ़ने वाले हैं 6th क्लास के साइंस का चैप्टर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स, पौधों को जानना। स्टूडेंट्स, इससे पहले हम अपने 6th चैप्टर को अपने डिफरेंट वीडियोस में कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उन सभी वीडियोस को देख लीजिए और 6th चैप्टर को अच्छे से समझ लीजिए। और उसके बाद आता है हमारा चैप्टर 7। तो चलिए बिना किसी देरी के चैप्टर शुरू करते हैं। गेटिंग टू नो प्लांट्स मतलब है कि पौधों को जानना। इस चैप्टर में हम पौधों के बारे में जानेंगे, उनके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में जानेंगे, किस किस टाइप के प्लांट्स होते हैं उनको जानेंगे। तो चलिए देखते हैं चैप्टर में क्या दिया हुआ है। गो आउटसाइड एंड ऑब्जर्व ऑल द प्लांट्स अराउंड यू। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, बाहर जाइए और जितने भी आपके आसपास प्लांट्स हैं उनको ऑब्जर्व कीजिए। जब हम बाहर निकलते हैं घर से तो डिफरेंट टाइप के हम प्लांट्स को अपने आसपास देखते हैं। यहाँ देखिए जो फिगर दी हुई है 7.1, इसमें बहुत सारे टाइप के आपको प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं जिनमें कि बहुत से बच्चे खेल रहे हैं। डू यू सी दैट सम प्लांट्स आर स्मॉल, सम वेरी बिग, while some are just patches of green on the soil। तो आप क्या देखते हैं, आप देखते हैं कि कुछ प्लांट्स तो इनमें से कैसे होंगे, बहुत छोटे होंगे और कुछ बहुत बड़े होंगे, जबकि कुछ ऐसे भी होंगे जो ग्रीन कलर के हरे रंग के पैचेस के रूप में भी आपको दिखाई देंगे मिट्टी के ऊपर। सम हैव ग्रीन लीव्स while some other have reddish ones, some have huge red flowers, some have tiny blue ones while some have none। और इनमें से कुछ की पत्तियाँ हरी होंगी और कुछ की पत्तियाँ कुछ रेडिश कलर लिए हुए होती हैं। कुछ के जो फ्लावर्स हैं वो बहुत बड़े होते हैं और कुछ के कैसे होते हैं, ब्लू कलर के छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं। और उसमें से कुछ तो प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनके की फ्लावर्स होते ही नहीं हैं। वी डू सी अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स एग्जिस्टिंग ऑल अराउंड अस। हम अपने चारों तरफ बहुत सारे प्लांट्स को देखते हैं, अलग अलग उनकी वैरायटी को देखते हैं जो हमारे चारों तरफ हमें मिलते हैं। नियर आवर होम्स, हमारे घरों के आसपास, नियर द स्कूल ग्राउंड, जो हमारा स्कूल ग्राउंड होता है उसके आसपास भी देखते हैं हम बहुत सारे तरह के प्लांट्स। ऑन द वे टू द स्कूल, और जब हम स्कूल जाते हैं तो वहाँ रास्ते में भी हम डिफरेंट प्लांट्स को देखते हैं। इन द पार्क्स एंड गार्डन्स इजंट इट, और जब पार्क्स में जाते हैं, गार्डन्स में जाते हैं तो वहाँ पर भी डिफरेंट टाइप के हम प्लांट्स को देखते हैं, है ना? आपने भी देखे होंगे। लेट अस गेट टू नो द डिफरेंट पार्ट ऑफ एनी प्लांट। तो चलिए जानते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं उनके जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, तो उनके बारे में हम यहाँ पर जानते हैं। दिस विल हेल्प अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। तो इससे हमें हेल्प मिलेगी कि हम डिफरेंट प्लांट्स के अलग अलग प्रकारों को जान सकें और उनमें डिफरेंस भी कर सकें, अंतर भी कर सकें। कैन यू लेबल द स्टेम, branch, root, leaf, flower and fruit of the plant shown in figure 7.1। तो ये देखिए यहाँ पर जो फिगर 7.1 दिखाई गई है, इसमें जो डिफरेंट प्लांट्स के पार्ट्स दिखाए गए हैं, क्या आप उनकी लेबलिंग कर सकते हैं कि कहाँ पर उनकी रूट है, कहाँ पर उनके लीव्स हैं, कहाँ पर फ्लावर्स हैं, कहाँ पर ब्रांचेस हैं। तो इनको आप लेबल कीजिए और अपने टीचर्स को दिखाइए। कलर द पार्ट ऑफ द प्लांट, और जो डिफरेंट इनके प्लांट के पार्ट्स हैं इनको आपको कलर करना है, यानी कि इसमें रंग भरना है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज, यानी कि शाक, झाड़ियाँ और वृक्ष। अब इसके लिए हमें दी हुई है यहाँ पे एक्टिविटी 1, लुक क्लोजली एट द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ। तो हमें डिफरेंट टाइप के प्लांट्स की स्टेम को और ब्रांचेस को बहुत पास से देखना है और उनको ऑब्जर्व करना है। सबसे पहले हमें कैसे प्लांट को देखना है, प्लांट मच स्मॉलर देन यू,
जो कि आपसे बहुत छोटा हो, एक ऐसा प्लांट आपको ध्यान से देखना है। उसके बाद नंबर 2 पे है प्लांट दैट आर अबाउट योर साइज, एक ऐसा प्लांट जो कि लगभग आपके साइज का हो। एंड प्लांट विच आर मच टॉलर देन यू, और एक ऐसा प्लांट जो कि आपसे बहुत लंबा हो, एक ऐसे प्लांट को ऑब्जर्व करना है। फील देयर स्टेम एंड ट्राई टू बेंड देम जेंटली टू सी इफ दे आर टेंडर और हार्ड। और उसके बाद जो उसकी स्टेम है, तना है, उसको मोड़ने की कोशिश करनी है कि वो ये जानने के लिए कि वो कितना सॉफ्ट है या हार्ड है। टेक केयर ऑफ दैट द स्टेम डज नॉट ब्रेक, लेकिन यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी प्लांट का जो तना है वो टूटे ना। हग द टॉल प्लांट्स टू सी हाउ थिक देयर स्टेम्स आर, और जो बड़े बड़े प्लांट्स हैं उनको आपको हग करना है ये देखने के लिए कि उनका जो तना है वो कितना थिक होता है, कितना मोटा होता है। We also need to notice from where the branches grow in some plants, और हमें ये देखने की भी आवश्यकता है, ये नोटिस करने की भी आवश्यकता है यहाँ पर कि जो ब्रांचेस हैं, टहनियाँ हैं, वो कितने पास से स्टेम के होकर निकल रही हैं। क्लोज टू द ग्राउंड और हायर अप ऑन द स्टेम, बिल्कुल ग्राउंड के पास से निकल रही हैं या तने के ऊपर से निकल रही हैं। We will now group all the plants we observe in table 7.1. तो यहाँ पर हमने कुछ प्लांट्स को ऑब्जर्व किया है और उनको अलग अलग ग्रुप में रखा है, जो कि आपके टेबल 7.1 है, इसमें दिखाया भी हुआ है। Some examples are shown. You can fill the column 1. तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इसी तरह से आपको ये कॉलम आगे भी फिल करना है। ये देखिए यहाँ पे प्लांट का नाम लिखा है, उसकी हाइट लिखी है, उसके बाद कॉलम 2 में स्टेम के बारे में लिखा है कि ग्रीन है, टेंडर है, थिक है या हार्ड है। उसके बाद कॉलम 3 में क्या दिया हुआ है कि जो ब्रांचेस हैं वो कहाँ से निकल रही हैं, ज़्यादा पास से, ग्राउंड के पास से या स्टेम के ऊपर से। और उसके बाद जो कॉलम 4 है उसकी कैटेगरी दिखाई गई है, जो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक हैं इनके आधार पर उसकी कैटेगरी डिवाइड की गई है। सबसे पहले टोमेटो दिखाया हुआ है जो कि हर्ब की कैटेगरी में आता है, फिर मैंगो है जो कि ट्री की कैटेगरी में आता है, और लेमन है जो कि शर्ब्स की कैटेगरी में आता है। तो इसमें आपको कुछ और प्लांट्स के नेम लिखने हैं और उनको इसी तरह से कैटेगरी में डिवाइड करना है। अब यहाँ पे आपके लिए सजेशन दी हुई है, देखिए क्या है। स्टूडेंट्स कैन वर्क इन ग्रुप ऑफ 4 to 5 सो दैट ए मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स आर हार्म्ड। जो भी आप काम कर रहे हैं प्लांट्स के ऊपर, इसके लिए आप 4 से 5 बच्चों के ग्रुप बना सकते हैं ताकि कम से कम पौधों को नुकसान पहुँचे। यू मे आल्सो यूज़ वीड्स विद सॉफ्ट स्टेम फॉर द एक्टिविटीज़, और जो वीड्स होती हैं यानी कि जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उनको हम इन एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उनको भी हम किसी काम के लिए यूज़ नहीं करते, तो यहाँ पे उनको हम एक्टिविटी के लिए यूज़ कर सकते हैं। डू यू नो व्हाट वीड्स आर? तो क्या आप जानते हैं बच्चों की वीड्स क्या होती हैं? वीड्स यानी कि खरपतवार, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उन्हें कहा जाता है वीड्स। इन क्रॉप फील्ड्स, lawns or in pots, often some unwanted plants or weeds start growing। तो जब भी हम खेतों में या अपने लॉन में या पोट्स में कुछ प्लांट्स उगाते हैं तो उनके साथ कुछ अनवांटेड प्लांट भी ग्रो करने लगते हैं, जिनको कि हम वीड्स कहते हैं। हैव यू सीन फार्मर्स रिमूविंग दीज वीड्स फ्रॉम देयर फील्ड? तो क्या आपने देखा है कि कई बार जो किसान हैं वो भी इन वीड्स को अपनी फसल से अलग करते रहते हैं अपने खेतों में से। You can fill the column 1, 2 and 3 for many more plants। तो आप इसी तरह से टेबल के जो कॉलम 1 to 3 हैं उनको और प्लांट्स के साथ फिल कर सकते हैं। फिल कॉलम 4 फॉर लेटर आफ्टर स्टडिंग द सेक्शन, और इन डिफरेंट सेक्शन को कंप्लीट करने के बाद हम कॉलम 4 को फिल कर सकते हैं कि कौन सा प्लांट कौन सी कैटेगरी का है। बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टर्स मोस्ट प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, हर्ब्स, shrubs and trees। तो इन सभी कैरेक्टरिस्टिक यानी कि जो उनकी विशेषताएं हैं इनके आधार पर हम प्लांट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हर्ब्स, सर्ब्स और ट्रीज, यानी कि शाख, झाड़ियाँ और वृक्ष। एन एग्जाम्पल ऑफ ईच इज़ शॉन इन फिगर 7.3।
तो यहाँ पर देखिए जो ये पिक्चर दिखाई गई है आपको, इसमें इन सभी का एक एक एग्जाम्पल दिखाया गया है। ये देखिए जो ए है 7.3 का ए है, इसमें हर्ब दिखाया हुआ है। जो बी है वो है शर्ब और जो सी है वो है एक ट्री। प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स। तो जो पौधे जिनके स्टेम तना ग्रीन होता है, सॉफ्ट होता है, नाजुक होता है, वो क्या कहलाते हैं? हर्ब्स कहलाते हैं। दे आर यूजुअली शॉर्ट एंड मे नॉट हैव मैनी ब्रांचेस। और ये अक्सर छोटे होते हैं और इनमें ज़्यादा ब्रांचेस यानी टहनियाँ नहीं होती, जो हमने 7.3 फिगर में देखा भी था। ए में हमें एक हर्ब की पिक्चर भी दिखाई हुई थी। सम प्लांट डेवलप ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ स्टेम। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी जो ब्रांचेस हैं, टहनियाँ हैं, वो स्टेम के बेस के पास से निकलती हैं। द स्टेम इज़ हार्ड बट नॉट वेरी थिक। जो तना होता है इनका हार्ड होता है लेकिन ज़्यादा मोटा नहीं होता। सच प्लांट आर कॉल्ड श्रब्स। तो इस तरह के प्लांट्स को कहा जाता है श्रब्स यानी कि झाड़ियाँ। सम प्लांट्स आर वेरी टॉल एंड हैव हार्ड एंड थिक स्टेम। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कि बहुत लंबे होते हैं और जिनका तना हार्ड भी होता है और मोटा भी होता है। द स्टेम हैव ब्रांचेस इन द अपर पार्ट मच अबव द ग्राउंड। और जो इनकी टहनियाँ होती हैं ये तने के ऊपर वाले पार्ट में होती हैं और ग्राउंड से काफ़ी ऊंचाई पर होती हैं। सच प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। तो इस तरह के प्लांट्स क्या कहलाते हैं? ट्रीज कहलाते हैं यानी कि वृक्ष कहलाते हैं। Based on the above characteristic, can you now classify the plants listed by you and complete column 4 in table 7.1? तो इन कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर, इन विशेषताओं के आधार पर क्या अब आप प्लांट्स को क्लासीफाई कर सकते हैं जो कि हमने टेबल 7.1 में देखी थी? उसमें कॉलम 4 को आप फिल कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि अब आप पहचान गए हैं कि हर्ब्स की क्या करेक्टरिस्टिक होती हैं, शर्ब्स की क्या होती हैं और ट्रीज की क्या होती हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ है आपकी फ्रेंड पहेली। वो क्या जानना चाहती है, देखते हैं। पहेली वंडर्ड व्हाट काइंड ऑफ स्टेम द मनी प्लांट, बीन स्टॉक, गार्ड प्लांट एंड ग्रेप वाइन हैव। तो पहेली यहाँ जानना चाहती है कुछ ऐसे जो प्लांट होते हैं जैसे कि मनी प्लांट है या जो बेल होती हैं लौकी वगैरह की या अंगूर की, तो वो किस तरह की स्टेम होती है, किस तरह का तना होता है उनका। डू ऑब्जर्व सम ऑफ दिस प्लांट्स। तो क्या आपने इस तरह के प्लांट्स को ऑब्जर्व किया है कभी? हाउ आर दिस डिफरेंट फ्रॉम हर्ब्स और श्रब्स और ट्री। तो ये किस तरह से जो हमारी शाख होती हैं, झाड़ियाँ होती हैं, वृक्ष होते हैं, उनसे कैसे डिफरेंट होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है। वाई डू यू थिंक सम ऑफ देम नीड सपोर्ट टू क्लाइम अपवर्ड। तो आप ऐसा क्यों महसूस करते हैं, क्यों सोचते हैं कि इनको ऊपर चढ़ने के लिए कुछ सपोर्ट की ज़रूरत होती है। आपने देखे हैं कभी मनी प्लांट को? क्या उनकी जो तना होता है इतना मजबूत होता है कि वो आसानी से खड़े हो जाएं? नहीं, उनको एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है। प्लांट्स विद वीक स्टेम दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट बट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स। तो जिन प्लांट्स का तना काफ़ी कमज़ोर होता है और वो सीधे खड़े नहीं हो सकते लेकिन वो ग्राउंड पे ही फैल जाते हैं, तो वो क्या कहलाती हैं? क्रीपर्स कहलाती हैं यानी कि लताएं कहलाती हैं। वाइल दोज दैट टेक सपोर्ट एंड क्लाइम अप आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। लेकिन जो पौधे, जो प्लांट्स किसी सपोर्ट के सहारे ऊपर चढ़ जाते हैं जैसे कि मनी प्लांट, तो उन्हें कहा जाता है क्लाइंबर्स यानी कि आरोही। These are different from the herbs, shrubs and trees. तो ये herbs से, shrubs से और trees से अलग होते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर दिखाए भी हुए हैं। ये है आपको फिगर 7.4 में क्रीपर्स दिखाया हुआ है और फिगर 7.5 में क्लाइंबर्स भी दिखाया हुआ है। तो ये हैं आपके क्रीपर और क्लाइंबर्स। Perhaps there are some plants in your school or at home that you take care of. तो कुछ ऐसे प्लांट्स भी होंगे जिनको आप अपने स्कूल में या घर में देखभाल करते होंगे। राइट डाउन द नेम्स ऑफ एनी 2 ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स और क्रीपर ग्रोइंग इन योर हाउस और स्कूल। तो आपको ऐसे 2-2 प्लांट्स के नाम लिखने हैं जो ट्रीज हैं, श्रब्स हैं, हर्ब्स या क्रीपर हैं, जो आप अपने चारों तरफ देखते हैं, घर में हो चाहे आपके स्कूल में हो, आपको आपके नाम नोट करने हैं।
अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टेम, लेकिन इस टॉपिक को कवर करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, टॉपिक समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी ज़रूर कर लीजिए, जिससे आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो और आपका सिलेबस टाइम पे कंप्लीट हो जाए और आपके मार्क्स आपके एग्ज़ाम में अच्छे आ पाएँ। तो और लास्ट में बस यही कहूँगी, घर पे रहिए मगर पढ़ते ज़रूर रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। 1, 2